حضرت ख्वाजा पारसा फरमाते हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ये हदीस पढ़ी कि मेरी उम्मत में सबसे अंबिया के बाद अगर कोई फजीलत का हामिल है तो अबू बकर है, तो मैं एक मुकारबे में अपने एक हाल में चला गया और मैंने देखा कि हशर का मैदान है, सबसे आगे एक मुसल्ला है, उस मुसल्ले के पीछे 120 सफ़े हैं जिनमें से 80 सफ़ों पर मुस्तफ़ा की उम्मत है। पूरी कायनात की सफ़े लगी हैं, 120 सफ़े हैं और 120 सफ़े में 80 सफ़ों पर मुस्तफ़ा की उम्मत है। मेरा अबुल बयान अलैहिर्रहमा यहाँ पे फरमाया करते थे कि लोगों 180 सफ़ों पर 80 सफ़ों पर मुस्तफ़ा की उम्मत और 40 सफ़ों पर 1,24,000 कम पेश अंबिया की उम्मतें खड़ी हैं। तो मुबारक हो तुम लोगों को कि 80 सफ़ाते 80 सफ़ाते 80 क्या सुभान अल्लाह, ऐसे 80 सफ़ाते 80 फरमाते हैं कि हज़रत ख्वाजा पारसा फरमाते हैं कि 80 सफ़ों पे हम लोग थे और उसके बाद तुम लोगों को मुबारक हो कि 80 सफ़ों में से जो 60 सफ़े थी वो हज़रत इमाम आज़म अबू हनीफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उनके मुक़ल्लिदीन की सफ़े थी और बाकी 20 सफ़े बाकी 4 अइम्मा की सफ़े थी। और जो इमामों को मानते नहीं वो पता नहीं कहाँ पे होंगे, अल्लाह ताला हिदायत अता फरमाए। वो कहते हैं ये 120 सफ़े उम्मतियों की थी, मैंने देखा कि इनके आगे एक मुसल्ला है और मुसल्ले के आगे फिर 3 सफ़े हैं, वो 3 सफ़े अंबिया और रसूल के सफ़े थी, उनके आगे फिर एक मुसल्ला था। जब मैंने उस मुसल्ले पे गौर किया तो जो सबसे पहला मुसल्ला था वो तमाम अंबिया की इमामत करने वाले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी और उनके बाद 3 सफ़े अंबिया की सफ़े थी, उसके बाद पूरी उम्मत की सफ़े लगी हुई थी अंबिया के बाद और 120 सफ़ों से पहले इन सफ़ों के दरमियान एक मुसल्ला था और मुसल्ले पे खड़ा एक शख्स पूरी उम्मतों की इमामत कर रहा था। जब मैंने उस बंदे के उस शख्स के चेहरे की तरफ देखा तो वो चेहरा अबू बकर सिद्दीक का चेहरा था। ख्वाजा पारसा रहमतुल्लाह अलैह फरमा रहे हैं कि अंबिया की इमामत करने वाली ज़ात वो मुस्तफ़ा की ज़ात है और कुल कायनात जितनी भी उम्मती है, ये उम्मतनी आदम अलैहिस्सलाम से लेकर रसूलुल्लाह की उम्मत तक जितने भी अफराद है सबकी इमामत करने वाली ज़ात वह अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ज़ात है। अहले सुन्नत का अकीदा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साया मुबारका ना था, लेकिन आपकी ज़िंदगी के अंदर जो आपके साथ साए की तरह रहा, वो जिसको आपका साया कहा जाता है, वो अबू बकर सिद्दीक की ज़ात है। आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप मक्के में तो सिद्दीक मक्के में, मुस्तफ़ा मदीने में तो सिद्दीक मदीने में, मुस्तफ़ा सफ़र में तो सिद्दीक सफ़र में, मुस्तफ़ा हज़र में तो सिद्दीक हज़र में, मुस्तफ़ा बदर में तो सिद्दीक बदर में, मुस्तफ़ा ओहद में तो सिद्दीक ओहद में, मुस्तफ़ा हुनैन में तो सिद्दीक हुनैन में, मुस्तफ़ा खंदक में तो सिद्दीक खंदक में, मुस्तफ़ा फर्श पर तो सिद्दीक फर्श पर, मुस्तफ़ा अर्श पर तो सिद्दीक अर्श पर, मुस्तफ़ा जब कब्रों पे जाते तो सिद्दीक साथ जाता, मुस्तफ़ा गार में जाते तो सिद्दीक साथ जाता। ये आपके ताल्लुक़ की वाबस्तगी थी और मोहब्बत का एक मामला था कि जब गार की बारी आई तो मुस्तफ़ा ने सिद्दीक को पहले भेजा, गार की बारी आई तो सिद्दीक पहले गया था, मुस्तफ़ा बाद में गया, मिज़ार की बारी आई तो मुस्तफ़ा पहले गए, सिद्दीक बाद में गया। गार का ये मामला था कि मुस्तफ़ा सफ़र में, सिद्दीक सफ़र में, मुस्तफ़ा पेकार में, सिद्दीक पेकार में, मुस्तफ़ा मिज़ार में, सिद्दीक मिज़ार में, मुस्तफ़ा गार में जाए तो सिद्दीक पहले जाए, मुस्तफ़ा बाद में जाता है, लेकिन मिज़ार की बारी आई तो मुस्तफ़ा पहले गए, सिद्दीक बाद में आया। गार का मामला ये था कि गोद अबू बकर सिद्दीक की थी और सर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का, और मिज़ार का मामला ये है कि आज गोद मुस्तफ़ा की है और सर सिद्दीक अकबर का।
وہ غار کا معاملہ تھا، یہ مزار کا معاملہ ہے۔ وہ 3 دن اور 3 راتیں تھی، یہ آج 1450 صدیاں گزر گئی، 1400 سال گزر گئے، اور قیامت تک یہی معاملہ رہے گا کہ مصطفیٰ کے ساتھ اگر کوئی آج بھی بلا واسطہ اور بغیر حجاب کے کوئی ذات فیض لے رہی ہے اور کائنات کو فیض دے رہی ہے تو اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ ذرا جوم کے کہیں، جوم کے کہیں، ذرا زور لگائیں، ذرا گلی گلی نگر نگر وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ کی ایک زندہ تفسیر یہ بھی ہے کہ محبوب آپ کے آنے والا وقت گزرے ہوئے وقت سے بہتر ہوگا۔ تو یہ جو ہم لوگ بڑے بیٹھے ہیں نا یہ کچے ہیں، تو آنے والے جو بچے ہیں نا وہ ہم سے بہتر ہیں۔ تو ذرا آپ لوگ بھی زور لگائیں، گلی گلی نگر نگر مصطفیٰ کا ہم سفر ہے جس کے چرچے عرش پر، ہے جس کے چرچے فرش پر، خدا کو جس پہ ناز ہے، مصطفیٰ کا راز ہے۔ گلی گلی نگر نگر، گلی گلی نگر نگر، جن کو ان سے پیار ہے ان کو ہم سے پیار ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجرے میں داخل ہوئے، ابو بکر صدیق رو رہے اور پکار رہے ہیں، یا اللہ میرے جسم کو اتنا موٹا کر دے، اتنا موٹا کر دے، اتنا موٹا کر دے، کل قیامت کے دن تو میرے جسم کو جہنم میں ڈال دینا، اور اتنا وسیع جسم ہو کہ پوری جہنم کے اندر ابو بکر صدیق کا جسم آ جائے اور میرے سرکار کی امت جہنم کے عذاب سے بچ جائے۔ ذرا جوم کے اس صحابی کی بارگاہ میں اپنی عقیدت کا اظہار کریں کہ جن کو ہم سے پیار ہے، جس کو ہم سے پیار ہے، جس کو ہم سے پیار ہے، ہم کو جس سے پیار ہے، ہم کو جس سے پیار ہے، جو مصطفیٰ کا یار ہے، جو مصطفیٰ کا یار ہے، جو مصطفیٰ کا یار ہے۔ اللہ تعالی ہم تمام کو آپ کی غلامی کے اندر قبول و منظور فرمائے۔